दृष्टि पांडे एक बार फिर हाजिर अपराध की उन काली करतूतों को लेकर जो समाज को कलंकित करती हैं, जो समाज को डराती हैं, दहशत और सनसनी फैलाती हैं। रात का सन्नाटा, एक चीख और फिर खामोशी। क्या राज छुपे हैं इस अपराध की गहराइयों में? आज हम खोलेंगे अपराधों की परतें। आपको सोचने पर यह मजबूर कर देगा। तैयार रहिए, क्योंकि सच से सामना होने वाला है। नशे की लत किसी भी इंसान के लिए अच्छी नहीं है। वो इंसान को अपाहिज बना देती है, शरीर से भी और दिमाग से भी। ऐसे में घर वालों को चिंता होती है तो घर वाले उसे रिहैब सेंटर में डाल देते हैं। ग्वालियर में भी कुछ यूं ही हुआ। घर वालों ने अपने बेटे को नशा मुक्ति केंद्र में डाला कि कहीं वो शराब की लत से मर ना जाए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो शराब की लत से नहीं, बल्कि उस रिहैब सेंटर में जाकर दम तोड़ देगा। ग्वालियर के मुरार त्यागी नगर निवासी 33 वर्षीय पंकज शर्मा को शराब की लत के चलते उनके परिवार ने 26 जुलाई को महाराजपुरा थाना क्षेत्र के कुंवरपुर स्थित संस्कार नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया था। पंकज 12 अगस्त को केंद्र से भागकर अपने घर पहुंचे। परिजनों ने इसकी सूचना केंद्र को दी, जिसके बाद संचालक हर्ष शिंदे पंकज को खुरैरी की पुलिया से उठाकर वापस केंद्र ले गए। लेकिन अगले दिन सुबह 5 बजे परिजनों को फोन आया कि पंकज की तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें जय आरोग्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। वहां पहुंचने पर परिजनों को पंकज का शव मिला। संस्कार नशा मुक्ति केंद्र है शनिचरा रोड पे, और नशा मुक्ति केंद्र वालों ने मार डाला इसको। बस सही ये हुआ है। रस्सियों के निशान बांधने के, सिर पे चोटों के निशान, आंखों के नीचे निशान, इस पे सिर पे निशान, करवटों में निशान, पीठ में निशान, चोटों की पर्याप्त मात्रा में। बहुत मारा है, कुल मिलाकर के मार करके वहीं पता नहीं कितने बजे खत्म हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस हत्याकांड की भयावह तस्वीर सामने लाई। पंकज के शरीर पर 16 जगह चोट के निशान थे। उनकी पसलियां टूटी थी, फेफड़ा फट गया था और सिर व चेहरे पर मल्टीपल फ्रैक्चर थे। परिजनों ने नशा मुक्ति केंद्र के संचालक और कर्मचारियों पर मारपीट कर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने केंद्र में भर्ती अन्य मरीजों से पूछताछ की, जिन्होंने बताया कि संचालक हर्ष शिंदे, विशाल कांकर, धर्मेंद्र यादव, रवि तोमर और कृष्ण मुरारी दीक्षित ने पंकज को सजा देने के लिए रस्सी से बांधा और 1.5 घंटे तक बेरहमी से पीटा। पिटाई के दौरान टीवी पर तेज आवाज में रजिया गुंडों में फंस गई गाना बजाया था, ताकि चीखें बाहर न आ जाएं। मेरी आंखों के सामने ये सब दृश्य हुआ है। किसका हुआ है? नाम क्या था? नाम अरसिंदे और रवि तोमर, मुरारी, और भी जो भी हैं। किसको मांगा है? किसको मांगा है? पंकज भाई को। पंकज भाई को। मैं तो ये कहना चाहूँगा पुलिस प्रशासन से कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और निर्दोष को न्याय मिलना चाहिए। इस खुलासे के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों हर्ष शिंदे, विशाल कांकर, धर्मेंद्र यादव, रवि तोमर और कृष्ण मुरारी दीक्षित के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के घरों पर दबिश दी, लेकिन सभी फरार हैं। महाराजपुरा थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। इनकी जब पीएम रिपोर्ट आई, जिसमें ये प्राप्त हुआ कि इनको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए, इनके साथ मारपीट हुई है, अतः इनके परिजनों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें नशा मुक्ति केंद्र के संचालक भी आरोपी के रूप में शामिल है। इन्होंने इनके साथ मारपीट करी थी, तो 5 लोगों को इसमें आरोपी बनाकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ये घटना न केवल नशा मुक्ति केंद्रों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाती है, बल्कि ऐसी संस्थाओं की निगरानी और नियमों की सख्ती की जरूरत को भी उजागर करती है। परिजनों ने केंद्र को बंद करने की मांग की है। महेंद्र कुशवाहा, IB24 ग्वालियर। रायपुर में हुए बहुचर्चित यश शर्मा हत्याकांड मामले में कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सभी 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा की घोषणा सुनने के बाद आरोपियों ने कोर्ट से बाहर आकर पुलिस की मौजूदगी में जमकर हंगामा किया। हम लोग नहीं किए।
कोर्ट परिसर में सजा सुनाए जाने के बाद ये वही खूंखार आरोपी हैं जिन्होंने 13 अक्टूबर 2024 को तेली बांधा इलाके में रहने वाले यश शर्मा की हत्या की। यश शर्मा को अपहरण कर वीआईपी रोड स्थित शगुन फॉर्म्स में 2 दिन तक बंधक बनाकर रखा और इस दौरान आरोपी तुषार पाहुजा, यश खेमानी, चिराग पंजवानी समेत तुषार पंजवानी ने मृतक यश शर्मा की बेदम पिटाई करने के साथ साथ सिगरेट से दागकर नाजुक अंगों पर चोट पहुंचाकर घायल कर दिया था और 2 दिन बाद गंभीर हालत होने पर सभी यश शर्मा को आधी रात को घर के बाहर फेंक कर फरार हो गए थे। राजेंद्र नगर थाना पुलिस समेत क्राइम ब्रांच की टीमें करीब 70 से 75 दिन के बाद गिरफ्तार कर पाई थी। मृतक यश शर्मा अपने परिवार का इकलौता सहारा था। माह के अंदर में इसमें डिसीजन आ गया और 4 आरोपी थे इसमें और 28 गवाह हुए हैं इसमें। तो मेमोरेंडम गवाह थे, डॉक्टर थे और इनके घर वाले थे और खुद मृतक का बयान था इसमें जी। उसके आधार पे फिर उनको सजा। 1 साल लगभग लड़ाई लड़ी है और हमको आज इतनी खुशी हो रही है कि हमको यहाँ से न्याय मिला। बहुत बुरी तरीके से मारे थे हमारे लड़के को, बंदी बना के रखे थे। 1 साल से कम समय में आए इस फैसले में मृतक का इलाज करने से लेकर पीएम करने वाले डॉक्टरों समेत कुल 28 गवाहों की न्यायालय में गवाही हुई। इस दौरान आरोपियों ने इस मामले के गवाहों को धमकाया। न्यायाधीश के फैसला सुनाने के बाद आरोपियों को कोर्ट रूम से बाहर लाया गया, जहां आरोपियों ने जमकर हंगामा किया। बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि फैसला आने के बाद साबित हो गया कि न्याय को खरीदा नहीं जा सकता। अंततः पहले मैं ये कहूँगा, आज न्याय की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है। ये उन लोगों के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है जो लोग सोचते हैं कि कुछ भी कर लेंगे और न्याय को प्रभावित कर लेंगे, कानून को खरीद लेंगे। देखिए, इस प्रकरण में ना जो काफ़ी सारे गवाह थे जिनको प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। एक कैफ़े है मिनेरिलियस कैफ़े, वहाँ पर ले जाके एक लड़की के नाम से बंधक मारे थे और उसके बाद उसको बंधक बना के रखे थे। 4 महीना पहले केस आया, 4 महीने में ही हमारे विद्वान न्यायाधीश ने इस प्रकरण को 28 गवाहों का परीक्षण करवाया और 28 गवाहों के परीक्षण के पश्चात मामला अभियोजन की तरफ से मामला साबित पाए जाने पर इन्हें आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। आजीवन कारावास की सजा जैसा फैसला सुनने के बाद भी चारों दोषियों की हेकड़ी नहीं गई। बाहर आने के बाद कोर्ट परिसर में हंगामा और गाली गलौज करने लगे। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। कानून नहीं करता किसी को माफ, आज नहीं तो कल हर गुनहगार होगा साफ। और LSD में जारी है जंग क्राइम के खिलाफ। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।